हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सर आप सभी का विजय स्टडी सर्कल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का सबसे बेहतरीन टॉपिक जो हर बारी मॉडल पेपर में आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप देखेंगे कि हर मॉडल पेपर में ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और हर बारी पूछा जाता है। तो आज हम इसे सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या प्रूव कैसे करना है। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए हमें प्रूव करना है कि √1 अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माना √3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले माना √3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या अगर हो गया तो उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब √3 को हम परिमेय संख्या मान रहे हैं तो उसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे √3 इक्वल में क्या होगा, p/q होगा। और जहाँ पे p और q क्या मतलब, p और q क्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या। अब आप लोग पूछेंगे कि सहभाज्य संख्या क्या है, तो हम आपको बता दें कि सहभाज्य संख्या वह संख्या है जिसका HCF यानी ये दो P और Q है, जिसका अगर मान लो कोई भी नंबर ले लिया जाए दोनों का मान और इसका HCF निकाला जाए तो सदैव क्या आएगा, 1 आएगा। तो वही सहभाज्य संख्या है, वो प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या। तो इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर दिए। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पक्षों का आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, स्क्वायर यानी वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, वर्ग करने पर √3 का स्क्वायर हो गया और ये p/q का स्क्वायर हो गया। अब ये 3 आ गया और यहाँ से p² और बाई में q²। अब आपको करना क्या है, q² यहाँ पे लेके आइए और ये क्या हो गया, p² डिवाइडेड बाई 3। अच्छा ये देखिए कि आप देख रहे हैं कि p² डिवाइड में 3 है। अच्छा p² यहाँ पे चूंकि p² 3 से क्या है, विभाजित है। 3 से क्या है, विभाजित है। 3 से विभाजित है, इसलिए जब p² 3 से विभाजित है तो p भी 3 से विभाजित होगा, क्योंकि p² 3 से विभाजित हो रहा है, भाग हो रहा है p² में। तो जो p होगा उसमें भी 3 से भाग होना चाहिए। तो p भी क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। p भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। 3 से विभाजित होगा, ठीक, विभाजित होगा। अब आपको क्या करना है कि जब p 3 से विभाजित हो रहा है तो कब होगा विभाजित, जब p का मान 3k हो, 3k1 हो। हम मान लेते हैं k1 का मतलब है कि जहाँ पे नंबर आप ले सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 3 का मल्टीपल होगा तभी ये 3 से क्या होगा, ये p जो 3 का मल्टीपल होगा तभी 3 से क्या होगा, डिवाइड होगा, नहीं तो डिवाइड नहीं होगा। भाई 3 से ये p जो है वो अगर 3 का मल्टीपल होगा तभी 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो आपने क्या किया, इसका मल्टीपल लिख दिया, किसका, 3 का। इसे आप क्या बना लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट बनाया। अब इसका मान आप समीकरण किस में रख दीजिए, इसको 1 बना लीजिए और इसको आप इक्वेशन 2 बना लीजिए। तो p का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रखते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जब q² है और p का मान आप क्या रखेंगे, 3k1 का स्क्वायर और डिवाइडेड में क्या होगा, डिवाइडेड में 3 है। तो यहाँ से अब इस साइड आ जाते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ लिखा है q² और फिर उसके बाद में 3 का स्क्वायर 9 और k1 का स्क्वायर k1² हो गया और 3 का यहाँ बटे में 3 है, 3 से कट गया, कितना है
3 और ये हो गया क्यू स्क्वायर और 3k1 का स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पी स्क्वायर बटे में 3 लेके आए हो, उसी तरह यहाँ पर भी क्यू स्क्वायर बटे में 3 लेके आते हैं, तो पी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड में 3 हो गया। आप देख रहे हैं जैसे पी स्क्वायर बटे में 3 है, उसी तरह यहाँ भी बन गया क्यू स्क्वायर बटे में 3। जो स्टेप आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं कि पी स्क्वायर 3 से जब विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, उसी तरह आप यहाँ पर भी आ जाए और जब क्यू स्क्वायर आपका 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। तो करना क्या है आपको, ये के सॉरी यहाँ पे आप ऐसे सीधा लिखिए कि क्यू स्क्वायर किससे विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित है। 3 से क्या है, विभाजित है, विभाजित है। तो इसलिए क्यों भी 3 से क्या होगा, विभाजित होगा। 3 से क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक, तो क्यों भी 3 से विभाजित होगा। अब क्यों 3 से तब विभाजित होगा जब क्यों 3 का क्या हो, गुणज हो। विभाजित तभी होगा जब 3 का गुणज होगा ना, 3 से तभी तो कटेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि क्यों बराबर में क्या आ गया, 3k2 आ गया। अब आपने k1 यहाँ पे माना है, अब यहाँ पे k2 मान लेंगे। इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब आप सॉरी थर्ड हो गया। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन सेकंड और थर्ड में ए पी का मान 3k1 है और क्यू का मान 3k2 है। जब आप देखें कि समीकरण सेकंड और थर्ड देख रहे हैं तो इसका एक कॉमन फैक्टर है 3। एक कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। और हमने माना क्या है कि सभाज्य संख्या है, और सभाज्य संख्या का मतलब होगा कि HCF 1 आना चाहिए और कोई उभयनिष्ठ फैक्टर आए ना। लेकिन यहाँ पे हम समीकरण 2 और 3 में देख रहे हैं कि एक उभयनिष्ठ आ गया है, एक कॉमन फैक्टर आ गया है जो कि आना नहीं चाहिए था। तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट है कि क्या है, स्पष्ट है कि पी व क्यों, क्या लिख सकते हैं, पी व क्यों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। अतः हमारा कथन असत्य है, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः गुणनखंड 3 है, इसलिए यह हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है। यह हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारा कथन असत्य है, हमारा कथन असत्य है। ठीक, कहने का मतलब हमने माना परिमेय संख्या है, वही असत्य है कि परिमेय संख्या नहीं है ना, परिमेय संख्या नहीं है, असत्य है। इसलिए संख्या √3 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो समझ में आया होगा। एक बारी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में हमने किया क्या, आपको प्रूफ ये करना था कि अपरिमेय संख्या है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या आप माने
तो उसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और पी और क्यू क्या है, तो पी और क्यू सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। और सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वह पेयर्स जिसका एचसीएफ सदैव क्या है, 1 है। एचसीएफ सदैव क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पी और क्यू क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो हम क्या करते हैं, जब इसका अंडरूट में है और पी बाई क्यू है, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। जब हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो अंडरूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, पी का पी स्क्वायर बाई में क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या किए कि क्यू स्क्वायर ऊपर लेके आए, 3 डिवाइड में लेके चले गए, तो पी स्क्वायर बाई में 3 आ गया। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब यहाँ इसके बाद से देखिए कि अंडरूट यहाँ यहाँ पी स्क्वायर जब 3 से विभाजित है, चूंकि पी स्क्वायर 3 से क्या है, विभाजित है, तो जब पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो पी भी 3 से विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। अब पी 3 से विभाजित तभी हो सकता है जब पी 3 का क्या हो, गुणज हो। तो पी 3 का क्या है, गुणज है। तो इक्वेशन हमने इसको क्या बना लिया, सेकंड बना लिया। और K1 हमने माना है, K1 की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो ना, गुणज है, ठीक। फिर उसके बाद में P का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में रखा तो 3K1 का स्क्वायर बाई में 3 आ गया, इसका स्क्वायर किया तो 9K1 स्क्वायर बाई में 3 और 3 से डिवाइड कर दिया, 3K1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी तरह हमें फंक्शन बनाना है, तो इसके लिए हम क्या किए, यहाँ पे लेके आए, इसको डिवाइड में लेके आए 3, तो क्यू स्क्वायर बाई में 3 हो गया। जैसे आपने यहाँ किया वही सेम लैंग्वेज यहाँ पे लिख दीजिए कि क्यू स्क्वायर जब 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब क्यू 3 से विभाजित तभी हो सकता है जब क्यू का मान क्या हो, 3 का गुणज हो, 3 का मल्टीपल हो, तभी विभाजित हो सकता है। तो वही हमने लिख दिया कि क्यू 3 का क्या है, गुणज है, ठीक ना, गुणज है। इक्वेशन क्या बना लिया, 3 बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, समीकरण 2 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। वही हम लैंग्वेज में लिखे हैं कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि P व Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसलिए यह हमारे कथन का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारा कथन क्या है, असत्य है। असत्य है इसका मतलब जो हमने कथन माना है, हमने कथन माना परिमेय संख्या था, तो वह कथन क्या है, असत्य है। इसलिए संख्या √3 एक क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, यानी अपरिमेय संख्या है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।